नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो कुछ इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे किया जाए जिससे कि आप सफलता के लिस्ट में आपका भी नाम हो। तो इस बार बीपीएससी ने 71वीं में करीब 1200 को पोस्ट निकाला है, 1171 पोस्ट टोटल है। और जिसमें से खुशी की बात है कि अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम का पोस्ट 100 है। तो इसमें अच्छा से लग जाइए जिससे कि लिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो। और एक दूसरा भी इसमें फॉर्म निकला है वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का। तो 2 टाइप का फॉर्म है, आपको इसे हम 3 डिवाइड करके देखते हैं। जैसे पीटी, मेंस और इंटरव्यू, इस तरह से परीक्षा होता है। या जो पॉइंट आएगा कि शैक्षिक योग्यता का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें हमने बताया था कि 71वीं बीपीएससी के लिए वो लोग फॉर्म भर सकते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया है। यदि आप बीए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा फॉर्म है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का। तो ये वो लोग भर सकते हैं जो बीए में कॉमर्स या अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से कोई भी सब्जेक्ट से बीए किया है, तो वो इसको फॉर्म को भर सकता है। अब है आरक्षण। तो आरक्षण के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो यदि आरक्षण का दावा करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसमें आरक्षण अपना कैटेगरी भरते हैं आरक्षण का, तो उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यदि फॉर्म फिलअप करने के वक्त यदि आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है जो अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, एससी और एसटी से आते हैं, वो सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र उनको जमा करना अनिवार्य होगा। और जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट उनको जमा करना पड़ेगा। कम से कम अंचल अधिकारी स्तर के अधिकारी से पास होना चाहिए। और जो महिला इस वर्ग में आती है, महिला आरक्षण का दावा करती है, तो उन्हें अपने पिता के नाम और पता से सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए, वही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, उन्हें 10% आरक्षण मिलेगा और उनको भी परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अब चौथा है उम्र सीमा का। तो इनमें कुछ कैटेगरी में, कुछ पोस्ट में 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है और कुछ में 22 वर्ष है। और जब अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो जनरल के लिए 37 ईयर्स है, 37 वर्ष। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष है। इसमें एक सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का जो फॉर्म आया है उसका जो उम्र सीमा की गणना किया जाएगा 1/8/2015 को किया जाएगा। तो यदि कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार जो अभी 1/8/25 को जनरल में है तो 47 वर्ष की उम्र अभी नहीं हुई है, और अगर एससी एसटी में है तो 52 वर्ष का अगर उम्र नहीं हुआ है, और ओबीसी में है तो 50 वर्ष का उम्र नहीं हुआ है, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो जो ये पीछे से गणना किया गया है, चूंकि सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का फॉर्म बहुत दिनों से नहीं आया था, इसके कारण इसकी उम्र की गणना जो है 2015 पर लिया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए एक वरदान हो जाएगा जो जिनका उम्र निकल गया है और फॉर्म भरना चाहते हैं,
तो वो फॉर्म भर सकते हैं इस एक पोस्ट के लिए। तो पीटी की जो परीक्षा होगी इसमें क्वेश्चन 150 रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, उस पर ये पीटी की परीक्षा होगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब मेंस का जो भाग है, लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा आप जो कह सकते हैं इसको, तो 71वीं के लिए सामान्य हिंदी का जो परीक्षा होती है 100 अंक का, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और एक ऐच्छिक विषय लेना पड़ता है, वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है जो 100 अंक का होगा। वो मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आएंगे और वो भी क्वालिफाइंग होगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और एक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र और निबंध, ये 300 के रहेंगे। तो 900 मार्क्स का ये काउंट किए जाएंगे और आपका जो मेरिट बनेगा ये 900 मार्क्स पर बनेगा। तो जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स, जीएस सेकेंड पेपर 300 मार्क्स और निबंध 300 मार्क्स है। 71वीं में ये तीनों सब्जेक्ट पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें जितना मार्क्स आप उठा सकते हैं उसी के अनुसार आपकी सफलता डिपेंड करता है इस पर। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है तो इसमें सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा और जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स और जीएस सेकेंड पेपर 300 मार्क्स और एक सब्जेक्ट जो आपको लेना पड़ेगा 300 मार्क्स का, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, इसमें से कोई भी एक आप लेंगे और इसका मार्क्स भी आपको मेरिट में काउंट किए जाएंगे। और जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो मुख्य इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा व्यक्तित्व परीक्षण का 120 अंकों का होगा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा दोनों को जोड़ करके आपके मेरिट का निर्धारण होगा। इस तरह से पीटी मेंस और इंटरव्यू की एग्जाम होगा। अब है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है स्टार्ट होगा 2 जून 2025 से और अंतिम तिथि इसका 30 जून 2025 रखा गया है। पीटी की तैयारी कैसे करें, किस तरह से पीटी की तैयारी करें कि हमको पीटी क्वालिफाई करते हैं। तो इसमें पहला नंबर पर हम कहेंगे कि पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस ले लीजिए और अपने टेबल पर रखिए सिलेबस को। और सिलेबस में जो भी पॉइंट दिया हुआ है सभी पॉइंट को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप उसको स्टडी कीजिए। और जो बीपीएससी की तैयारी होती है इससे स्टार्ट आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम आपको एनसीईआरटी ही सुझाएंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। और तीसरी बात है कि इसमें आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। बीपीएससी का 10 साल का क्वेश्चन बनाना है और यूपीएससी का 5 साल का क्वेश्चन बनाना है। टोटल 15 साल का आप क्वेश्चन बनाइए। बीपीएससी 10 साल प्रीवियस क्वेश्चन और यूपीएससी 5 साल प्रीवियस क्वेश्चन। इस तरह से आप इसको तैयारी कीजिए। बुक्स पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए और करेंट अफेयर्स पढ़िए। आप दिन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला नंबर हम कहेंगे कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप 6 से 12वीं तक एनसीईआरटी का बुक्स लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो हिस्ट्री में 3 पार्ट आता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और
मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, लेकिन एंशिएंट और मेडाइवल से जो क्वेश्चन रहता है उसको आप भी छोड़ नहीं सकते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए 6 to 12 छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी का बुक्स लीजिए, उसको पढ़िए और उसका क्वेश्चन बनाइए। इस तरह से आप हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में बिहार का इतिहास भी आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो बिहार का ही इतिहास है, इसलिए बिहार के इतिहास से अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, उसमें से आप बिहार के इतिहास को कवर कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आता है भूगोल का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इतिहास और भूगोल होता है, इसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो भूगोल में भी 6 to 12 एनसीईआरटी को आप अध्ययन कीजिए, और साथ में बिहार का भूगोल का भी अध्ययन कीजिए। तीसरा है राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था में 6 to 12 एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य व्यवस्था में 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए, और एक संविधान का आपको किताब का अध्ययन करना पड़ेगा। संविधान आप सुभाष कश्यप या डीडी बसु ले सकते हैं, या और कोई अच्छा किताब आया हो मार्केट में तो उससे प्रमाणित किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। और राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत का भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है, क्योंकि राज्य व्यवस्था जो होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, इसलिए आप अभी से ही उसकी तैयारी कीजिए। आपको फोकस पीटी पर ही करना है, मेंस का नहीं करना है फोकस अभी, लेकिन आपको इतना बुक्स आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था में। एनसीईआरटी बुक्स प्लस संविधान प्लस भारतीय राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत का। अगला जो सब्जेक्ट है यह है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप 9 to 12 एनसीईआरटी का किताब पढ़िए, और भारतीय अर्थव्यवस्था एसएन लाल, इसको आपको पढ़ना है, एसएन लाल को, और प्लस बिहार की अर्थव्यवस्था, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर साइंस का बुक्स है। साइंस आपको 6 to 10 छठी से 10वीं तक का एनसीईआरटी बुक्स आप लीजिए, उसको पढ़िए। हम एनसीईआरटी बुक्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको बीपीएससी में लुसेंट से क्वेश्चन नहीं आता है। आप छोटे मोटे किताब से पढ़ेंगे तो उससे संभव नहीं है सफलता अर्जित करना। आपको मूल पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जहाँ से क्वेश्चन आता है आप वहीं से पढ़िए, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत लगे कि हाँ मेरे पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है। तो इसलिए सभी बुक्स जो होगा एनसीईआरटी का होगा। और आगे हम कहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बुक पढ़िए आप, विवास पैनोरमा का। ये बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो गणित से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको छठी से 10वीं तक का गणित पढ़ लीजिए, या पतली बुक कोई गणित की आती है कंपटीशन के लिए तो आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर एक करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा, या तो प्रतियोगिता दर्पण या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। आप सितंबर से लेकर के अगस्त, सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 का करेंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। और करेंट अफेयर्स थोड़ा गहराई से पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करना है। और एक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें मात्र 1 पेज संपादकीय पेज पढ़िए, ज़्यादा न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन संपादकीय 1 पेज आपको रोज पढ़ना है। फिर एक बिहार सामान्य ज्ञान का किताब आप लीजिए और बिहार सामान्य ज्ञान का अध्ययन कीजिए। तो इस तरह से आप दिन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग आप अध्ययन पर दीजिए, बुक्स को पढ़िए। फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो आती है बीपीएससी का और यूपीएससी का, इसको आपको प्रैक्टिस करना है।
10 इयर्स बीपीएससी क्वेश्चंस और फिर आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है। इस तरह से आप पढ़िए और आपका सफलता निश्चित है। पीटी में आप सफल हो जाएंगे। और एनसीईआरटी और जो बुक्स मैंने कहा है, ये बुक्स अगर पढ़ते हैं तो आपको मेंस का भी बेस तैयार हो जाएगा। और कई आप यूट्यूब वीडियो में आप देखते होंगे कि वो आपको कह रहे होंगे कि जो मेंस का भी बीच बीच में सप्ताह में एक दिन रिटन प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी मैं आपको सुझाव दूंगा कि पीटी परीक्षा से पहले मेंस का कोई भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है, मेंस नहीं पढ़ना है। आप पीटी परीक्षा दे दीजिए। इसमें आप श्योर हो जाइए कि आपको हो जाएगा। दूसरे दिन से ही आप मेंस का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, मेंस का पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी आप पहले पीटी क्वालिफाई कीजिए, मेंस को अभी मत देखिए। और पीटी क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस की तैयारी कीजिए। पीटी का परीक्षा देने के साथ ही मेंस का शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं और सफलता की लिस्ट में आप अपना नाम को शामिल कर सकते हैं। थैंक यू।